बॉलीवुड विदाउट प्रेजेंटिंग निंजा असैसिन। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक टैटू की दुकान में एक बूढ़ा आदमी एक गैंगस्टर के कंधे पर टैटू बना रहा था। अचानक गैंगस्टर के आदमी ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें से काली रेत निकली। उन गुंडों को इसका मतलब पता नहीं था, लेकिन उसे देखकर बूढ़ा आदमी हैरान हो गया था। उसने बताया कि काली रेत का मतलब है कि दुनिया के सबसे खतरनाक निंजा आने वाले हैं। कई साल पहले उनका सामना इन योद्धाओं से हुआ था और वो जानता है कि ये कितने खूंखार होते हैं। फिर वो अपनी छाती का बरसों पुराना घाव दिखाता है। इस बूढ़े आदमी का दिल दाईं तरफ था, इसलिए वो निंजा के वार से बच गया था। फिर अचानक से एक आदमी का सिर धड़ से अलग हो गया और चारों तरफ डर का माहौल फैल जाता है। तभी छत से एक तार गिरी और उसने एक आदमी को ऊपर से खींच लिया। जब वो वापस आया तो उसके शरीर के टुकड़े हो गए थे। निंजा हमेशा अंधेरे में वार करते थे और पल भर में ही उन्होंने वहां खून की नदियां बहा दी। सबके मरने के बाद निंजा अंधेरे से बाहर निकले। इसके बाद जापान की ओजुनु पीढ़ी की कहानी बताई जाती है। ये निंजा की पीढ़ी है जिनका सरदार लॉर्ड ओजुनु है। ये लोग बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देकर निंजा बनाते हैं। इन निंजा के बारे में पूरी दुनिया के बड़े लोग जानते हैं, लेकिन आम जनता को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं। 100 किलो सोना जवाहरात देकर कोई भी इनसे किसी भी प्रकार का काम करवा सकता था। ये पीढ़ी सदियों से अंधेरे में काम करते आ रही है। और ये भी बताया जाता है कि रशिया के प्रेसिडेंट और जापान के प्राइम मिनिस्टर की मौत के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। एक दिन लॉर्ड ओजुनु हिरोशी नाम के एक बच्चे को वहां लाए क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे लावारिस छोड़ दिया था। ओजुनु को लग रहा था कि भविष्य में हिरोशी यहाँ का सरदार बनेगा, इसीलिए उसकी सख्त ट्रेनिंग होने लगती है। 10 साल तक उसके शरीर पर बहुत घाव थे जो गलतियों पर मिले थे। उसके नियमों के हिसाब से निंजा को हमेशा छिप कर रहना चाहिए, इसीलिए हिरोशी को लकड़ी की जमीन पर चलवाया जाता था और थोड़ी भी आवाज आने पर ओजुनु उनके पैरों पर मारता था। दर्द के कारण हिरोशी रात को सो भी नहीं पाता था, लेकिन तभी रिका नाम की एक लड़की उसके घावों पर मरहम लगाती थी। वो भी निंजा ट्रेनिंग ले रही थी। उन्हें वहाँ इमोशनलेस होना सिखाया जाता था, लेकिन रिका यूनिक थी। उसे किसी को भी मारना गलत लगता था। वक्त के साथ साथ हिरोशी और रिका भी बड़े होते गए, लेकिन दोनों के बीच कोई खास बात नहीं होती। वो सिर्फ दूर से ही एक दूसरे को देखते थे। हिरोशी अब सबसे काबिल निंजा बन गया था, लेकिन अपने सीनियर युरुको का सामना करते हुए वो हार गया। युरुको ने धोखे से उस पर वार किया था। हिरोशी को बचाने की जगह ओजुनु ने उसे बेइज्जत किया और उसने अपनी उंगलियों से हिरोशी पर वार किया और वो दर्द से कराने लगा। अगली सुबह हिरोशी फिर ट्रेनिंग के लिए तैयार था। ओजुनु उसकी लगन देखकर खुश हो जाता है। जल्द ही हिरोशी ने आंख बंद करके अपने सारे विरोधियों को हरा दिया, लेकिन रिका को मारामारी अभी भी पसंद नहीं थी। हिरोशी उसे समझाता था कि अगर ओजुनु को पता चला तो वो उसका दिल निकाल लेगा। फिर रिका कहती है, मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, कोई कैसे निकालेगा। एक दिन रिका को चाकू से किसी को मारने का टास्क मिला। वो ये नहीं कर पाई तो ओजुनु उसके चेहरे पर चाकू से वार कर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। रात में हिरोशी छिपकर उससे मिलता है और पानी पिलवाता है। वहीं कुछ दिन बाद एक रात रिका दीवार फांद कर भागने लगी। हिरोशी को भी वह अपने साथ बुलाती है, लेकिन हिरोशी ओजुनु के लिए वफादार था। लेकिन रिका पकड़ी जाती है और अब उसे मौत की सजा दी गई। युरुको सबके सामने उसके दिल पर वार करके उसे मार देता है। कुछ दिन हिरोशी के अंदर भी कुछ मर गया, लेकिन वो फिर भी ओजुनु से जुड़ा रहा। कुछ सालों बाद बर्लिन में सुकी नाम की एक लड़की को निंजास के होने के सबूत मिलते हैं, जिसे लेकर वो अपने बॉस कियोशु के पास जाती है। लेकिन कियोशु को उस पर विश्वास नहीं होता कि ऐसे निंजास होते हैं जिनको सिर्फ बड़े लोग ही जानते हैं। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सुकी उसे सबूत दिखाती है कि बड़े लोगों का पैसा इधर उधर होने में और नेताओं की मौत में निंजास का हाथ है। अब कियोशु इसके बारे में और जानने का फैसला करता है। उन्हें पता चलता है कि हबिकी नाम के किसी जासूस ने ऐसे ही सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, फिर उसे काम से निकाल दिया था।
और कुछ दिनों बाद किसी ने उसे मार दिया। वहीं हिरोशु भी किसी काम से बर्लिन में ही था। वो एक सुनसान घर में था और रोज सुबह कड़ी एक्सरसाइज करता था। एक दिन वो एक कपड़े धोने की दुकान पर जाता है। वहां उसे एक सुंदर लड़की दिखी। हिरोशु उसे देखकर ही समझ गया कि वह भी एक निंजाज है। फिर वो दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है और हिरोशु उसे वॉशिंग मशीन में डाल के चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुकी उस जासूस की वाइफ से मिलती है जिसे निंजास के सबूत मिलने पर मार दिया गया था। उसकी वाइफ कहती थी वैसे तो वो काफी हिम्मत वाले थे, लेकिन उस घटना के बाद काफी डर गए और एक दरवाजे पर कम से कम 2-2 ताले लगाकर रखते थे। घर के हर कोने में रोशनी थी। उसने परछाई के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी कि कहीं कोई निंजास ना आ जाए। लेकिन उस रात जब निंजा आए तो बत्तियां खुद ही खुद बंद हो गई। अगले दिन सुकी के ऑफिस में एक ऑफिसर आता है क्योंकि वो उन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती है जो उसके काम की नहीं थी। रात को सुकी घर आते वक्त देखती है कि रास्ते में लाइट नहीं है। वो जैसे ही अपने घर में आती है उसी वक्त एक निंजा उस पर हमला करता है। हैरानी की बात तो ये थी कि एक दूसरा निंजा उसकी जान बचा लेता है और सारे कातिलों को खत्म कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि हिरोशु था। इससे पहले हमने देखा कि हिरोशु एक मिशन में एक आदमी पर अपना सारा गुस्सा निकालता है और फिर छत में बाकी निंजास से मिलने जाता है। ओजुलू कहता है कि उसे हिरोशु पर गर्व है, लेकिन फिर अचानक हिरोशु उस पर हमला कर उसकी आंख और चेहरे को चीर डालता है। बाकी निंजास ने लीडर पर हमला करने की वजह से उसे काफी घाव दिए और छत से नीचे फेंक दिया, लेकिन हिरोशु पानी में गिरता है और बच जाता है। उस दिन के बाद हिरोशु निंजास के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है और उनके हर प्लान को खराब कर देता है। वो सुकी की जान भी इसीलिए बचाता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में पहुंचते हैं और कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि निंजा सूंघने की शक्ति से ही इंसानों तक पहुंच जाते हैं। फिर सुकी कियुसु को बताती है कि वो हिरोशु के साथ है, लेकिन कियुसु को हिरोशु को पकड़ने के ऑर्डर्स मिले थे और वो जानता था कि हिरोशु उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे ऑर्डर्स ही मानने थे। इसीलिए कियुसु जब सुकी और हिरोशु से मिलने गया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और एक सुनसान जगह में कैद कर लिया और जंजीरों से बांध लिया। जब सुकी को पता चलता है कि कियुसु भी इसमें शामिल है तो उससे बात करने गई, लेकिन कियुसु उसे रिहा करने नहीं गया। लेकिन हिरोशु जेल में ही निंजास से सुरक्षित रह सकता है। रात को सुकी हिरोशु से मिलने गई और उसे पानी दिया। हिरोशु कहता है कि निंजास कभी भी यहाँ आ सकते हैं। सुकी कियुसु को भी सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लाइट अचानक से बंद होती और निंजास अंधेरे से बाहर निकलते हैं। उनके सामने जाबाज सैनिक की फौज और हथियार भी कम पड़ गए। सुकी ने हिरोशु को जंजीरों से खोलकर उसे रिहा कर दिया। फिर वो निंजा से लड़कर सुकी को भागने के लिए कहता है। हालांकि हिरोशु ओजुनु पीढ़ी का सबसे काबिल निंजा था, लेकिन इतने सारे निंजा को अकेले संभालना उस पर भी भारी पड़ रहा था। अंत में हिरोशु और युरुको लड़ते हुए सड़क पर पहुंच गए। युरुको हिरोशु को तलवार से मारने ही वाला था कि सुकी ने उसे पीछे से आकर अपनी कार से उसे टक्कर मार दी। हिरोशु काफी जख्मी था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से मना करता है और सुकी उसे होटल में ले जाती है। सुकी कमरे में बेहोश पड़े हिरोशु के पास बैठ गई। सुकी ने उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा और फिर एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला जिससे कियुसु को उसकी लोकेशन का पता चल जाए। लेकिन पुलिस के आने से पहले निंजाज हिरोशु को उठाकर ले गए। पुलिस के वहां पहुंचने पर सिर्फ सुकी वहीं थी। उसने बताया कि निंजा उसे उठाकर ले गए। हिरोशु को ओजुनु के सामने ले गए। उसने हिरोशु को माफी मांगने का लास्ट चांस दिया, लेकिन हिरोशु मना कर देता है और ओजुनु को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि आने वाले टाइम में हिरोशु पूरी पीढ़ी का सरदार बनेगा। उसने हिरोशु को रिका की जगह खड़ा किया और अपनी उंगलियों से 3 बार खतरनाक वार किया। आमतौर पर ओजुनु के एक ही वार से मर जाते थे, लेकिन हिरोशु ने सिर्फ खून की उल्टी की। उसके साथ ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर आ गया।
और सुकी ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ हमला किया। कई निंजा मारे गए, दोनों तरफ से बहुत लोग शहीद हुए। दूसरी तरफ हिरोशु को यूरुको और निंजास ने घेर लिया, लेकिन हिरोशु ने सबको मार दिया। फिर हिरोशु और यूरुको सामने आए, लेकिन जीत हिरोशु की हुई। अब बारी थी ओजुनो की। हिरोशु ने देखा कि ओजुनो एक कमरे में आराम से बैठा था और बाहर लड़ाई चल रही थी। अचानक ओजुनो गायब हुआ और हिरोशु के पीछे अंधेरे से निकला। ओजुनो ने उस पर वार किया, फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ओजुनो एक बार फिर उसे माफी मांगने का मौका देता है और कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया था। लेकिन हिरोशु कहता है मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। एक बार फिर ओजुनो पर वार करता है, लेकिन ओजुनो फिर गायब हो जाता है। तभी सुकी हिरोशु की हेल्प करने पहुंची और अचानक ओजुनो ने सुकी की छाती से तलवार आर पार कर दी। ये देखकर हिरोशु को याद आता है कि कैसे उन लोगों ने उसके बचपन के यार रिका को मारा था। गुस्से से हिरोशु ने तलवार से ओजुनो के 3 टुकड़े कर दिए। सुकी को बाहर लाया और डॉक्टर्स ने उसे देखा, पर पता चला कि सुकी का हार्ट राइट साइड है, इसीलिए वो बच जाएगी। एट द लास्ट हमें दिखाया जाता है कि हिरोशु ने वहां दीवार से छलांग लगाया, जैसे कि रिका चाहती थी। इस तरह से वो रिका को अपने दिल में बसाई चला गया।